देखिए इस नई पहल लोकल टैलेंट में हम आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के हीरो की खोज कर और उन्हें तराशने की कोशिश में लगे हुए लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज हमारे साथ हैं युवा उभरते हुए गायक उदय बागड़ी। उदय, एसबीएस रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़े छोटे से मासूम से लगते हो। अक्सर मैंने देखा है बॉलीवुड के जो गायक आते हैं और टैलेंट शोज में वो आप जैसे ही लगते हैं और फिर स्टार बन जाते हैं। तो स्टार बनने की रफ्तार क्या है? रफ्तार अभी बस सर चल रहा है प्रोसेस, बहुत जल्द आपको बताएंगे। रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट भी आएगा। चलिए मैं उदय को जानने की कोशिश करता हूँ। कौन है उदय? उदय सर, मैं हूँ हरियाणा से, पिहोवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा से। और मैं जस्ट अभी 1.5 साल हुए मुझे मेलबर्न आया। और सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है शुरू से ही। और बड़े बड़े मतलब आर्टिस्ट्स को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। एक मेरे फेवरेट हैं जो वो है आतिफ असलम। और उन्हीं को मैं सोचता हूँ कि एक बार उन्हीं जैसा। चलिए आतिफ आतिफ असलम से आपने शुरुआत की है तो बताइए जरा, गा के गुनगुना के बताइए कि कौन है आतिफ असलम का सबसे बड़ा फैन? ओके, तो मैं उन्हीं का सॉन्ग, एक ट्रिब्यूट उन्हीं को और सभी। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। बहुत खूब होता है। अच्छा ये बताइए कि भाई ये गाने की शुरुआत कैसे हुई? क्या प्रॉपर सिंगिंग की ट्रेनिंग वगैरह माता पिता ने दिलवाई या छुप छुप के गाते थे? नहीं, छुप छुप कर तो नहीं। घर में जैसे गाते थे। एक्चुअली मेरे जो चाचा जी हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। मतलब बस कुछ रीज़न से वो नहीं आगे तक जा पाए। मतलब ये खानदानी बीमारी है? जी, खानदानी बीमारी है। तो बचपन से गाते थे, बट मॉम डैड को लगता था कि मेरी मदर है जो वो नर्सिंग सिस्टर हैं इंडिया में, तो वो कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनाना है तुझे। मुझे अभी मैं मेरे मन में था कि कह दूं कि डॉक्टर बनाने वाली होंगी वो आपको जो। जी, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट की उन्होंने कोशिश, थोड़ा पिटा भी मैं इस चीज़ के लिए। बट मेरा जो था, मैं एक ही बात कहता था, मैं क्या मम्मा मैं ऐसा बनूंगा कि डॉक्टर मेरे लिए मेरा फूड चेक करेंगे कि भी ये फूड उदय ने खाना है। क्या बात तो है। शुरू से मेरा ये टारगेट था कि मैं स्टार बनूं। मतलब अभी तो खैर बना नहीं हूँ, बट कोशिश है कि भी बनूं। बट कर रहा हूँ सर। गाते थे तो अच्छा आपने 12th की पढ़ाई तो हिंदुस्तान से किया है। जी। तो पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने गाने का टैलेंट भी स्कूल में दिखाते होंगे? इसके पीछे भी सर बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था। 11th 12th में भी मैं मेडिकल में था, बट नहीं मेरा आगे तक हुआ। तो मॉम डैड को लगा कि भाई बच्चा नहीं करेगा मेडिकल, इसका इंटरेस्ट कुछ और ही है। तो पापा ने एंड टाइम पे कहा कि भाई तेरा इंटरेस्ट क्या बता दे, तो तूने अगर सिंगिंग करनी। क्योंकि मैं क्या करता था कि बायो क्लास बंक करके, बायो केमिस्ट्री क्योंकि ऊपर से जाती थी, तो वो बंक करके मैं म्यूज़िक रूम में बैठा रहता था सारा दिन। तो घर वालों ने देखा कि भी भाई लौंडा गलत जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं तू म्यूज़िक कर। उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करवा दे। देन मैंने म्यूज़िक किया। तो अक्सर मेरे कॉलेज की अगर मैं बात बताऊं 20 साल पहले की बात है, मगर होता ये था जो लड़के अच्छा गाते थे उनकी तरफ बाकी लोग अट्रैक्ट होते थे और हमारी तरफ कोई देखता नहीं था। तुम्हारे साथ भी ऐसे होता होगा? बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, सब कहते होंगे उदय प्लीज हम एक गाना सुना दो। नहीं सर, ये सभी का अपना अपना मान है। क्योंकि आप जैसे कह रहे हो, तो लड़कियां भी ये सोचती कि यार इतना अच्छा गाता है तो इसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो वो बेचारी बोलती ही नहीं थी। तो इसलिए मैं पीछे रह गया। तो बस यही है, मेरी गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी से मैं मतलब खुश रहता आप कह रहे हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी हिंदुस्तान में? हूँ। नहीं सुन रही होगी तो नाराज होगी। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है सर, वो गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, कईयों का क्रश जरूर होऊंगा मैं, मुझे लगता है। अच्छा अगर जो क्रश आपके रहे होंगे वो अगर कहीं मेलबर्न में सड़क पे चलती हुई दिख जाए तो क्या कह के पुकारेंगे उसे? उसे तो मैं गा के पुकारूंगा, कह के नहीं पुकारूंगा। ओके बताइए।
देखा है तुझको जब से है मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी को क्या डैडी को भी बुलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, ऐसे बोलूंगा। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, मेलबर्न को कहा जाता है आर्ट और कल्चर की राजधानी। यहाँ जितने मौके हैं शायद उतने मौके और दूसरे शहरों में नहीं मिलते। तो आपका अनुभव पिछले 1.5 साल का कैसा रहा? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर मुश्किल सफ़र है या सरवाइव कर पा रहे हैं? नहीं सर, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब मैं नए नए आया था तो मैंने देखा कि मेरे पास जॉब नहीं थी कोई, तो होता ही है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आता है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सरवाइव करना, लाइक पैसे फीस वगैरह। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी सर, मैं नया नया आया, तो मैंने देखा है यहाँ पर इंडिया में जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर, क्लब्स के अंदर लाइव म्यूज़िक होता है, तो यहाँ पर नहीं था सर। मैंने फिर आकर यहाँ पर देखा तो मैंने एक रेस्टोरेंट्स में गाना शुरू किया, जिससे मुझे पैसे भी मिले, और ये मैं नया कंसेप्ट लेके आया था मेलबर्न में। क्या बात है। मुझे बहुत मज़ा आया। आप माने रेस्टोरेंट्स में गाना गाने के लिए जाते हैं? जी जाता था, बट कुछ टाइम पहले मुझे जॉब मिल गई थी तो मैं छोड़ दिया था, बट अब मैं शोज़ के लिए कर रहा हूँ। शोज़ आप अपने शो भी करने वाले हैं? जी। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा वो गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है और हिंदुस्तान में जो जिनके नाम आप मुझे बता नहीं रहे हैं उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो कौन सा होगा वो सॉन्ग है कि कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या है कहना, हमको है रहना, जीने की वजह यही है, मरना उसी के लिए। क्या बात है, बहुत खूब। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत कहानियां बनती हैं यहाँ पर, बड़ी स्टोरीज हैं उनकी परेशानियों की भी और उनकी मस्ती की भी। आप अपनी मस्ती, परेशानी और सबको जब एक साथ मिलाते हैं तो कौन सा गाना बनता है, ये मेरा आखिरी सवाल है। ओके। गाना सर, जब मैं बड़ा खुश होता हूँ तो दरअसल वैसे मैं एक ही सॉन्ग गाता हूँ, मम्मी को याद करता जब मैं खुश होता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मुझे कि भी मैं यहाँ पर जाऊँ, कोई हर माँ चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहीं पर है, स्ट्रगल ना करेगा, तो ये सॉन्ग मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूँगा। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। थैंक यू उदय, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने टैलेंट को हमारे साथ शेयर किया, अपनी कहानी को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप वो जो सफलता की जो सीढ़ी है उसको दौड़ के चढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।